यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है भाई। आज आप ले आए हैं SCRT कक्षा चौथी विषय EVS पाठ है 7वां मिलकर खाएं मेल बढ़ाएं। इतने सारे चुन्न मुन्नू इकट्ठे हुए हैं भाई। खब्बा हाथ का गुंठा लाइक शेयर सब्सक्राइब पे जरूर दाब दियो। और पहली तो लेकर 5वीं तक का सारा सिलेबस मिलेगा अपने इस हरिकेश कापड़ों यूट्यूब चैनल पर। देखो भाई लड्डू तैयार हो के रहा है। यस सर। भूखे हो छकरे हो? छकरे हाँ जी। फिर इस पाठ में तो के खावांगे आप? इसमें अबले माल मामटा है जमाल हुए खीर और पूरी सब चीज़ों के नाम आऊँगे। छकरे हो तो फिर भूख होनी चाहिए थी नहीं। देखो भाई मिड डे मील भाई दोपहर का भोजन ना बोलिया करें जो स्कूल में मिला है मिड डे मील और अदल बदल का खाया जावा ही रोज। देखो स्कूल की आधी छुट्टी होने वाली है। सचिन बार बार कक्षा से बाहर की ओर देख रहा है। उसे बहुत जोर की भूख लगी है। आज वह सिर्फ दूध पीकर आया था। लो आधी छुट्टी की घंटी बज गई। टन टन टन। सारे बच्चे कक्षा से बाहर की ओर भागे। कोई थाली लेने भागा तो कोई हाथ धोने। अरे वाह, आज तो खाने में राजमा चावल हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद हैं। राहुल कहता है पसंद तो मुझे भी हैं, पर कभी कभी राजमा में थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मुझे खीर ज़्यादा पसंद है। सचिन, पर वह तो मंगलवार को मिलती है ना। आओ पहले साबुन से हाथ धो लें, फिर इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। सोचो और लिखो। ले भाई सचिन और राहुल की बातचीत चल रही है इसमें। और एक जना ने कहा है कि भाई मंगलवार ने मिला है खीर तो उसने पसंद ज़्यादा है। यहाँ लाल मिर्चियाँ और ज़्यादा डाल देंगे होंगे तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने कुक आंटी को या किसी अन्य अपने अध्यापक को अपने बोलो कि भाई टाइम सर की मिर्च डालें। बहुत स्वादिष्ट भोजन बनता है। सरकार शासन का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो प्यारे बड़कों इसका आनंद लिया करो और हाथ धो का आनंद लिया करो भाई, क्योंकि दुनिया की 80% बीमारी बिना हाथ धोए खाना खाने से फैलने से। तो हाथ धो कर खावा ही है। सचिन और राहुल इनके लिए तालियां बजाओ, शाबाश। सोचो और लिखो मिड डे मील में तुम्हें किस दिन क्या मिलता है तालिका में लिखो। सप्ताह का पहला दिन भाई सोमवार ने क्या खा करो हो रहा है? कढ़ी चावल। और मंगलवार ने खीर। बुधवार ने रे दलिया। वीरवार ने खिचड़ी। और शुक्रवार ने क्या बना है भाई? नमकीन चावल। और शनिवार ने मिड डे मील में क्या मिलेगा? पूरी सब्जी। आहा हा सारे नाम सुनकर ना मुंह में पानी आ गया। हाँ जी। ईब तो कहो थे छिकरे हाँ भूख का कर रहा है मुंह में पानी तो भाई बहुत बढ़िया बिल्कुल है। ये चीज़ ज़्यादा ज़्यादा अदल बदल कर खानी चाहिए। अपने पौष्टिक भोजन हुआ है, संतुलित भोजन खावांगे तो अपने शरीर का अच्छी तरह विकास होगा। सभी प्रकार के विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, खनिज लवण मिलेंगे तो अपना शरीर अष्टपुष्ट बनेगा। बड़े होकर ना अच्छे पहलवान ताकतवर बनाएंगे। क्या तुम्हें मिड डे मील अच्छा लगता है? हाँ, मुझे मिड डे मील अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया भाई। खा करो, हाथ धो करना साफ सफाई से। क्या तुम खाना खाने से पहले हाथ धोते हो? हाँ, मैं खाना खाने से पहले हाथ धोती हूँ। तुम्हें जितना खाना मिलता है क्या उससे तुम्हारा पेट भर जाता है? हाँ, जितना खाना मुझे मिलता है उससे मेरा पेट भर जाता है। भर जाता है। तुम बर्तन घर से लाते हो या स्कूल से मिलते हैं? स्कूल में ही सभी बर्तनों की व्यवस्था है भाई सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ी सुविधा है। प्लेट है, चम्मच है, थालियाँ, बहुत सी सुविधा सरकार देती है। फ़ायदा उठाया करो बड़कों। क्या स्कूल के बोर्ड पर हफ्ते भर के खाने के बारे में लिखा होता है? हाँ, स्कूल बोर्ड के ऊपर हफ्ते भर के खाने के बारे में लिखा होता है। हाँ, बोर्ड बना हुआ है भाई के 4 टहा बन रहा है। उसके ऊपर लिख रखा है शुक्रवार ने यह मिलेगी, सोमवार ने यह मिलेगी, चीज़ इतनी मात्रा में मिलेगी। तो भाई बड़को उसमें देख कर ना अपने सूची तुम भी बना सको हो कॉपी में। अगर तुम्हें अपने स्कूल में मिलने वाले खाने की सूची में बदलाव करने का मौका मिले तो तुम क्या बदलाव करना चाहोगे? अपनी पसंद के खाने की सूची बनाओ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार ना भाई। तो सोमवार ने के बनाओगे रा अपनी मर्जी का? छोले भटूरे। आहा जीव टंक मारे से। मंगलवार ने रे सब्जी पूरी। अच्छा, बुधवार ने के खाओगे? दाल चावल। अरे वाह मेरे खांड की डली। वीरवार ने रे पराठे। पराठे। और शुक्रवार ने आलू की सब्जी और रोटी के साथ लस्सी भी। हाँ सारी चीज चाहिए तो हमने परोठी मार के खाओगे। और शनिवार ने शाही।
छाई खाओगे भाई, कमाल कर दिया भाई। सारी चीज तार खातर ले आऊंगा भाई। यू पाठ ध्यान से सुनो, सपना में आऊंगा और खुआऊंगा तुमने। हॉस्टल का खाना, हॉस्टल का खाना। सचिन कब है? राहुल तुम्हें पता है मेरे मामा जी का बेटा सोनू नवोदय स्कूल बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। स्कूल में ही रहता है और स्कूल में ही खाना खाता है। जब छुट्टियां होती हैं तभी मम्मी पापा के पास घर आता है। तो भाई चुन्नू मुन्नुओ, डे बोर्डिंग स्कूल वो है जिसमें होमवर्क देकर ना ओडे काम करवा देंगे हों। अरे नवोदय स्कूल में पढ़ा है सचिन, उसके माँ बापू तो रहा है वो छुट्टी छाटिया में आवा है। तो हमने भी नवोदय स्कूल की तैयारी करनी है तो ऋषिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर सारी सुविधा मिलेगी। सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी करने के लिए आपने रीजनिंग है, हिंदी व्याकरण है, बहुत सी तैयारी करनी चाहिए। 5वीं क्लास में हो गए जब टेस्ट देना पड़ेगा एक लगभग जनवरी फरवरी का भी में, और 6ठी क्लास में दाखिला मिल जाएगा। तो भाई ऋषिकेश कापड़ो यूट्यूब पर गेड़ा मारते रहियो और नवोदय की तैयारी करते रहियो। आगे राहुल कवा है, अच्छा नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना सब स्कूल में ही मिलता है। तो सचिन के कवा फिर? हाँ, वहाँ खाना खाने के लिए एक बड़ा सा कमरा होता है जिसे मैस कहते हैं। मैस में एक बड़ी मेज और कुर्सियाँ लगी होती हैं, वे वहीं बैठकर खाना खाते हैं। अब राहुल पूछ रहा है उसे घर की तो बहुत याद आती होगी। हाँ, खास तौर से मामी जी और उनके हाथ के बने खाने की बहुत याद आती है। जब सोनू भैया छुट्टियों के बाद घर से हॉस्टल वापस जाते हैं तब वह मामी जी से खाने की बहुत सी चीज़ें बनवा कर ले जाते हैं। अन्य बच्चे भी अपने अपने घर से खाने की चीज़ें बनवा कर लाते हैं। हॉस्टल में वे सब एक दूसरे की चीज़ें मिलकर खाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, मिलकर खाने का मजा ही नहीं आ रहा है। राहुल कवा है फिर तो बड़ा मजा आता होगा। पता करो और लिखो, पता करो और लिखो। भाई पछले पछले सही ठाडू बोल रहा है भाई। ये बोर्डिंग स्कूल दूसरे स्कूलों से किन बातों में अलग होते हैं? बोर्डिंग स्कूल में बच्चे का रहन सहन खाना पीना वही होता है और दूसरे स्कूलों में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर कैसा खाना मिलता है? वहाँ पर पौष्टिक भोजन मिलता है। कड़ा बैठ कर ना खावा से बालक, बच्चे मैस में बैठकर खाना खाते हैं। क्या हॉस्टल में किसी उत्सव पर विशेष खाना मिला से भाई, भोजन मिला अपने? राष्ट्रीय उत्सव धार्मिक उत्सवों पर विशेष भोजन मिलता है। हाँ, तो राष्ट्रीय उत्सव वगैरह हुए हैं उसमें स्पेशल कुछ न कुछ जैसे बूंदी दाना है, लड्डू हैं, कुछ और मिठाई आदि का अंश शामिल हो जाए है भाई। आगे देखो, अब बताओ, क्या तुम भी कभी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना चाहोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ मन नहीं लगेगा मेरा वहाँ। अरे मन लग जाएगा, कोई बात नहीं, बढ़िया पढ़ाई हुआ है। टेस्ट की तैयारी करियो 5वीं में ऋषिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर जुड़ के, और 6ठी क्लास में ऑर्डर रहियो देखियो न्यू बाथड़ा भर गए हो जो ऑर्डर का खाना खाएगा भी। बात भंडारे और लंगर की, बात भंडारे और लंगर की। आज स्कूल में छुट्टी है, गांव के बड़े मंदिर में भंडारा है। मैं, राहुल, संजू और गुरबख्श भंडारे में खाना खाने जा रहे हैं। वहां पहुंचकर हमने देखा कि मंदिर के बाहर लाइन लगी है। हमने जूते चप्पल उतारे, हाथ मुंह धोए और लाइन में खड़े हो गए। मंदिर के बरामदे में लंबी लंबी टाट पट्टियाँ बिछी हैं। अपनी बारी आने पर हम टाट पट्टियों पर बैठ गए। हमारे सामने पतले और सकोरे रखे गए। पूरी, आलू की सब्जी, रायता और लड्डू परोसे गए। हमने खूब स्वाद लेकर खाना खाया। गुरुबख्श ने बताया, गुरुद्वारे में भी इसी तरह लंगर में खाना खिलाया जाता है। सबको भरपेट भोजन मिलता है। एक साथ बैठकर खाने की तो बात ही कुछ और है। लंगर में गुरुबख्श के घर के सभी बड़े लोग खाना बनाने व परोसने के काम में मदद करते हैं। तो भाई बालको, लंगर में खाना खाने का तो आनंद ही न्यारा है। बहुत बड़ी सेवा भाव श्रद्धा से अपने सिख धर्म के लोग हैं जो बहुत अच्छी सेवा करते हैं लंगर में, गुरुद्वारे में। और ये गुरुबख्श वहाँ की कहानी बता रहा है कि भाई इसके माता पिता भी उसमें मदद करते हैं। और भंडारे में भी देखो ये सार्वजनिक भोज हुआ है। यू क्यों है सार्वजनिक भोज, यानी कि सारे मिलकर, भाईचारा बढ़ा है इस तरह, सारे मिलकर खावें। तो भंडारा हो या विवाह का उत्सव हो या किसी भी खुशी के अवसर पर इस तरह के आयोजन करे जावे से। सोचो और बताओ, सोचो और बताओ। क्या तुमने कभी किसी भंडारे, लंगर या अन्य किसी सामूहिक भोज में भोजन किया है? हाँ जी, मैंने कई बार भंडारे में भोजन
भोजन किया है। अच्छा, वहाँ भोजन पकाने और परोसने का काम कौन कर रहे थे? हलवाई और घर के बड़े अन्य लोग। अन्य लोग घर के और हलवाई जुट रहे थे भाई कढ़ाइयाँ पे। वहाँ तुमने क्या क्या खाया? मैंने गुलाब जामुन, चाउमीन, आइसक्रीम भी खाई। और आलू की सब्जी, पूरी, ये रायता वगैरह, मोतीचूर के लड्डू, इस तरह के भी आपे कई बार चखा। हाँ, भंडारा में। क्या तुमने भी किसी काम में मदद की? हाँ, मैंने प्लेट और चम्मच देने में मदद की। अरे वाह, जो तेरा बस का था वो कर दिया, बहुत बढ़िया भाई। जो बस की बात हो वही काम करना चाहिए भाई। जाथर थोड़ा बोझ गणा कर दिया तो उससे दिक्कत आ जाए कई बारी। वहाँ भोजन करना कैसा लगा? मुझे वहाँ भोजन करना बहुत अच्छा लगा। चटकारे ले लेकर खाया भी जमा है। चर्चा करो। चर्चा करो। मिल बैठकर खाना खाने से आपस में प्यार बढ़ता है। इस विषय पर कक्षा में साथियों के साथ चर्चा करो। तो देखो भाई बड़को, एक तो आप एकले एकले घरा खावा, वो तो सारी अन लेवा है भोजन, और उसते इतना भाईचारा वाली भावना नहीं आती। और जो सारे डब्बी, सारे परिवार के पड़ोसी, सगार, रिश्तेदार, जानकार अनजान जो भी है इकट्ठे बैठ कर खावा नहीं, उसका आनंद न्यारा है। हर 2 रोटी फालतू भी खाई जावा भाई, क्यों? मजा ही न्यारा आवा है इकट्ठे बैठ कर ना खाने में। स्वाद बढ़ जाए भोजन का, प्यार प्रेम की भाईचारे की भावना भी बढ़ा है। किन अवसरों पर तुम समूह में भोजन करते हो? मैं शादी में और बर्थडे पार्टी में। बर्थडे पार्टी में, भंडारा में, शादी में सामूहिक भोजना पे करा। हाँ, इकट्ठे बैठ के खावा। हाँ, समाज में। अगर है भाई, आओ ये भी करें। आओ ये भी करें। सोचो और कॉपी में लिखो। यदि तुम्हें अपने स्कूल में या घर में सामूहिक भोजन का आयोजन करना पड़े तो तुम्हें किस किस को बुलाओगे, क्या क्या बनवाओगे, भोजन कौन पकाएगा? गली मोहल्ले के सभी लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, जैसे मौसा मौसी, बुआ फूफा, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, दादा दादी आदि को बुलाएंगे। माह साबुत मटर पनीर, मशरूम मटर पकोड़े, रसगुल्ले, रोटी चावल बनवाएंगे। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। और कौन पकाओगा उसने? हलवाई। हलवाई पकाओगा, बहुत अच्छा भाई। तारा हाथ में आज तो हले भाई जमानू ढूंढे ठा दोगे भी चूल्हा न्योंद के। भाई चूल्हा न्योंद तारी भी है हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे। आनंद लेंदे रहो बस ले ज्ञान का, भोजन का। आगे देखो भाई, क्योंकि ज्ञान एक और बता दो रहा बड़को, ज्ञान हुआ है नहीं, दिमाग की खुराक हुआ है। और जे दिमाग की खुराक नहीं मिला नहीं उसने दिमाग ने, तो वो निठल्ला हो जाकर है। खाली दिमाग शैतान का घर काग रहे हैं। तो इसलिए ज्ञान भरो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में। और यह ज्ञान का चैनल है, हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल है। भोजन पकाने व खाने के बर्तन कहाँ से आएंगे, किसको क्या काम करने की जिम्मेदारी दोगे, कहाँ बैठा कर खिलाओगे? तो भाई भोजन खान के पकान के बर्तन कई बार तो पंचायत वगैरह पे भी हुए हैं। अपना स्कूल कहता भी मिड डे मील के बर्तन अगर खाली हैं तो वहाँ भी ले सका हाँ, या फिर अपना किराया पे ले सका हाँ भाई, हलवाई वगैरह के पास मिल जैसे। और अपने अपनी जिम्मेवारी बांट देंगे भाई, जो जिसके बस की बात होगी, छोटियाँ के बस की बात होगी चम्मच उठा के लेना वो चम्मच ले आओगा, बड़ियाँ के बस की बात होगी ड्राम उठा के लेना वो ड्राम उठा के ले आओगा भाई। जिसकी हिम्मत होगी उसी जिम्मेदारी ला देंगे। जो अपना हाथ में पावर होगी तो और कड़े बैठा के खिलावांगे, जड़ा खुली जगह होगी हैं यूँ तो है नहीं भाई, उसने सोफा में बैठा कर ना अंधेरे में खुआवांगे, रोशनी भी होगी, हवा भी होगी, पसीने नहीं आवा अगलियाँ का है, तो सुविधा होगी। जड़ा खुले मैदान में टेंट ला देंगे और चाहे अपने अपने हिसाब से सुविधा देखेंगे। कौन परोसेगा, पीने के पानी का क्या प्रबंध होगा, खाने पीने के बाद झूठे बर्तन या पत्तल कहाँ रखेंगे? तो भाई परोसेगा कौन है? या तो साथ में अपने टेंट वाले के साथ और कुछ सहायक कर्मचारी भी उनके साथ है इसके हैं टेंट वाले के साथ है, या फिर पानी का प्रबंध है जैसे वो कटत करांगे, टूंटी है, नल है, या कोई कैंपर वाला दिन कह देंगे। और खाना खाने के बाद जूठे बर्तन या पत्तल कड़ा रखांगे एक तरफ रखांगे, जिस तरह माखी नहीं बनकर सफाई भी हो, जैसे सारे आसपास की जूठन वगैरह एक से डालेंगे और उसके लिए व्यवस्था करांगे उनको तुरंत धोने मांजने की। बर्तन कौन साफ करेगा खाना खाने के स्थान
पर की सफाई कौन करेगा? बर्तन साफ करने के लिए घर की कुछ महिलाएं, बाहर से इस काम के लिए आई महिलाएं इस काम में सहायता करेंगी। सफाई वाला बाद में सारे स्थान की सफाई करेगा। भाई सफाई वाला अपना काम की सफाई करेगा और महिलाएं को जरूरी कोनी, आदमी भी उसका है भाई, कोई किराए पे भी ले इसका है मजदूर, या फिर अपना घर की महिलाएं भी साफ सफाई कर सके हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता, चाहे सफाई का हो, चाहे परोसने का हो, चाहे खाना बनाने का हो। हर एक काम को कर्म समझ कर करना चाहिए। सही कथन के सामने टिक का और गलत के सामने कांटे का निशान लगाओ। सब्जियों को पहले काटना या फिर धोना चाहिए? गलत। भाई पहले धोना चाहिए और फिर काटना चाहिए। भोजन मिल बांट कर खाना चाहिए? सही। सही है भाई, ये तो भाईचारा बड़ा, प्यार प्रेम की भावना बड़ा है। खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए या बाद में? नहीं, गलत। खाना खाने से पहले भी हाथ धोने चाहिए और बाद में भी। भोजन चबा चबा कर नहीं खाना चाहिए? गलत। गलत हो गया भाई, चबा कर खाना चाहिए। 32 दांत दे रखे हैं परमात्मा ने, तो एक दांत की एक बुड़की का बारी तो आनी चाहिए उसकी चबाने की, तो 32 बार चबाना चाहिए एक टूक। बिना ढकी खाने की सामग्री नहीं खानी चाहिए? सही। जो उगड़ी है भाई कोई भी चीज़ है, मच्छर है, माखी है, धूल माटी पड़ा है उसके ऊपर है, तो वो नहीं खानी चाहिए अपन है। बहुत समय पहले काट कर रखे हुए फल नहीं खाने चाहिए? सही। सही है भाई, पहले कटे हुए फल उसमें कीटाणु पैदा हो जाए हैं और वह सड़ जाए हैं, गलना शुरू हो जाए हैं, तो रोग फैलने का डर हुआ है। थाली में पहले ही ज़्यादा खाना डाल लेना चाहिए? गलत। भाई उतना डालो थाली में, बेकार न जाए नाली में। बेकार न जाए नाली में। भोजन बेकार नहीं करना चाहिए। प्यारे बालकों देखो, एक रोटी जो अपने थाली में धरी है वाह गेहूं तो बनी, और वो गेहूं या बाजरा 6 महीने पहला कदे किसी किसान ने दिहाड़े भरे बोया, फिर वो कट्या घर लाया, पीसना करया, आटा बनाया, पोया। 6 महीने से ज़्यादा समय लग गया उसको तैयार होने में, अर्ता में बर्बाद कर दो झूठा करके उसने 1 मिनट में, तो गलत हो। यानी भाई अन्न देवता हुआ है, उसकी रक्षा करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका बचाव करना चाहिए। अपन जितनी भूख हो उतना डलवाना चाहिए। ध्यान है ना? हाँ जी। खाएं पिए मौज मनाएं, खाए पिए मौज मनाए। गोलगप्पे खाओ मुंह फुलाओ। गोलगप्पे खाओ मुंह फुलाओ। तो ये तो भाई गोलगप्पे वाला अपनी मशहूरी करा है। हालांकि यह चीज़ इसी हुए हैं जो सेधन की है, पेट में दर्द भी और साथ के साथ में फास्ट फूड हुआ है जो यू बाजार का तसल्ली को नहीं होती इसकी। क्यों? सर जी हम तो टेंटा में भी कौन खाते हैं? हाँ, टेंटा में भी नहीं खाने चाहिए, तो करा किसी के साथ बियर और के बिरा साफ सफाई हो कि ना हो। वैसे आइसक्रीम खाओ ठंडक पाओ। आइसक्रीम खाओ ठंडक पाओ। यो भी आपने मशहूरी करा है भाई, लेकिन आइसक्रीम तक ये है शरीर का तापमान एकदम गिरा है। पेट का तापमान 0 डिग्री होने की कोशिश करा रहा हूँ, वो अपना 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो भाई आइसक्रीम, बर्फ़ या जो आप कुल्फ़ी वगैरह चुस्सा हैं, ये सारी नुकसानदायक हो और इसमें डाल के रंग मिलाए जाओ हैं, वो भी नुकसानदायक हो सेहत के लिए। फल खाओ सेहत बनाओ। फल खाओ सेहत बनाओ। आहा मजा आया वह रसीले आम, तरबूज, केले, अमरूद और बिरनी के ले रहा वह जवानी छक्कन मौज हो जाएगी है, मिल जाए तो नहीं। हाँ जी। मीठी लस्सी पियो हंसी खुशी जियो। मीठी लस्सी पियो हंसी खुशी जियो। चलो यह भी ठीक सब है, बढ़िया है। तो लस्सी तो आजकल असल तो वैसे ही गांव गुम्मा में तो मिल जाए, शहरा में तो तरसे हैं लोग, तो पीनी चाहिए। बाथड़ा भर के बिल्कुल मोटा ताज़ा शरीर हो जाएगा लस्सी पी के। न भी दिए गए वाक्यों को पूरा करो। मुझे गोलगप्पे खाना अच्छा लगता है क्योंकि ये स्वादिष्ट होते हैं, इनका स्वाद खट्टा मीठा होता है। तीखे भी हुए हैं। ठीक है भाई, वैसे ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। मुझे आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती जबकि मोनू को अच्छी लगती है क्योंकि मोनू को मीठा तथा ठंडा पसंद है, मुझे पसंद नहीं है। भाई ठंडा और मीठा मन पसंद को नहीं, मोनू ने पसंद है। जहाँ तक उसने आइसक्रीम ठंडी लग गया है, मीठी लग गया है, स्वाद लग गया है। मैंने चाट विक्रेता से फ्रूट चाट नहीं खाई क्योंकि उसने चाट का सामान ढककर नहीं रख रखा था, इसलिए मैंने चाट नहीं खाई। वेरी गुड, इसका मतलब जागरूक हो आप। अपने लिए तालियां बजाओ, शाबाश, वेरी गुड। भैया आपने चाट फ्रूट नहीं खाया क्योंकि ढक को नहीं रखा था उसने। मच्छर माखी और कि मेडंगा पड़ा हो के बेरा रोए खाए जाए तो बीमार हो जाएंगे। शाबाश भाई, बहुत अच्छा। नाजिया ने मीठी लस्सी पी क्योंकि मीठी लस्सी
स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है और वह स्वादिष्ट होती है। अच्छी होती है, स्वादिष्ट होती है। मज़ा आया नाथ जिया ने, इसलिए उसने मीठी लासी पी ली। तो भाई प्यारे बड़कों ले पाठ पूरा कर दिया था, हमने भी लासी पियावांगे, बस ले चिंता ना करो, बढ़िया मीठी और फल खुआवांगे। बहुत बढ़िया खाने पीने की बात करी और मौज मनाने की बात करी। प्यारे बच्चों, पहली तले का 5 का सारा सिलेबस मिलेगा और नवोदय की बात चली थी वो भी इसे अड्डा का ऊपर मिलेगा रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर। तो फिर गेड़ा मारियो और आगे जरूर बैंड दियो भाई, और साथियों ने बताइयो अगर भाई हमें तो फायदा उठा रहे हैं, हमें भी फायदा उठा लो। शिक्षक साथियों और अभिभावकों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आगे भेजें ताकि दूसरे बच्चों को भी कूना कूना में शिक्षा मिला। हरियाणा का बच्चा ने ठेठ हरियाणवी में और ईब चालान ले था, मैं भी अपना जोटा ला लो। बोलो बच्चों, जय हिंद।